हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों, आज हम समान हिंदी के जितने भी गद्य विधाएं हैं सबका अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में इस बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। इससे पहले के वीडियो हम हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ है, इसको हम 2 वीडियो में बांटकर पढ़े हैं। अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। हम उसकी लिंक क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से क्या देखते हैं, जो हिंदी गद्य की कितनी विधाएं हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला क्या है दोस्तों, निबंध है। दूसरा कहानी, उपन्यास, आलोचना, नाटक, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, ये सभी क्या हैं, हिंदी गद्य की विधाएं हैं। इसके बाद क्या है, एकांकी बाद जीवनी है, आत्मकथा, डायरी, रेखाचित्र, संस्मरण, भेंटवार्ता, यात्रा वृत्तांत है, और क्या है, रिपोर्तार्ज है। और क्या है दोस्तों, रिपोर्तार्ज है। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, जो जितने भी क्या है गद्य विधाएं हैं सबका हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। जिसमें हमारा पहला क्या आता है दोस्तों, पहला आता है निबंध। क्या है, पहला निबंध है। निबंध के बारे में हम पूरी जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं देखते हैं। निबंध क्या है, निबंध हुआ गद्य विधा है। निबंध हुआ गद्य विधा है जिसमें लेखक सीमित आकार में, क्या सीमित आकार में किसी विषय की सर्वांगीण, स्वच्छंद और सुव्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत करता है, उसे क्या कहते हैं हम दोस्तों, निबंध कहते हैं। निबंध में क्या दोस्तों कि जो लेखक होता है ना, किसी विषय की सर्वांगीण मतलब पूरी और अच्छे से स्वच्छंद सुव्यवस्थित व्याख्या क्या करता है, प्रस्तुत करता है, उसे क्या कहा जाता है, निबंध कहते हैं। और निबंध की नवीन विधाओं में, जो गद्य की नवीन विधाओं में यह सर्वाधिक महत्वतः विकसित विधा है, कौन सा, ये निबंध है। निबंध क्या दोस्तों, ये गद्य की जो नवीन विधाओं में यह क्या सबसे महत्वपूर्ण और विकसित विधा है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, आलोचकों ने निबंध को वास्तव में गद्य की कसौटी कहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या दोस्तों कि गद्य की कसौटी किस विधा को कहा जाता है, तो गद्य की कसौटी दोस्तों कहा जाता है, किसको कहा जाता है, गद्य की कसौटी, गद्य की कसौटी कहा जाता है, निबंध को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं क्या, विषय तथा शैली के अनुसार गद्य के 4 भाग हैं। कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। पहला क्या दोस्तों, विचारात्मक गद्य। कौन सा है, विचारात्मक गद्य। इस प्रकार के निबंध में जो विचारात्मक निबंध है, कौन सा है, विचारात्मक निबंध। तो इस प्रकार के निबंध में क्या है, बुद्धि तत्व की क्या होती है, प्रधानता होती है। इस प्रकार के निबंध में किसकी प्रधानता होती है दोस्तों, बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, तथा विचार के आगे कस कस के भरे जाते हैं। किसमें, विचारात्मक निबंध में। इसमें तर्कपूर्ण विवेचन विश्लेषण का आधिपत्य होता है। तो ये सब क्या दोस्तों, विचारात्मक निबंध था। इसमें क्या क्या प्रमुख है, तो इसमें क्या था, बुद्धि तत्व की क्या होती है, प्रधानता होती है। उसके बाद इसमें विचार कस कस के भर जाते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है, तर्कपूर्ण क्या होता है, इसमें विवेचन किया जाता है। इसके बाद जो अगला भाग है दोस्तों वो क्या है, भावात्मक निबंध। क्या है, भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध का दोस्तों, इसमें हृदय तत्व की क्या होती है, प्रधानता होती है। इसमें मार्मिक चित्रण किया जाता है। इनका लक्ष्य बुद्धि की अपेक्षा बुद्धि को कम और हृदय को अधिक क्या प्रभावित किया जाता है। किसमें, भावात्मक निबंध में। इसके बाद दोस्तों क्या है, वर्णनात्मक निबंध। क्या है, वर्णनात्मक निबंध। इन निबंधों में किसी वर्णनीय वस्तु, स्थान, व्यक्ति, दृश्य आदि का निरीक्षण के आधार पर क्या करते हैं, आकर्षक, सरस और रमणीय रूप में वर्णन किया जाता है। वर्णनात्मक निबंध में क्या दोस्तों कि किसी जो वर्णनीय वस्तु होती है या स्थान होता है, व्यक्ति होता है, जो दृश्य लेखक देखता है, उसके आधार पर क्या करता है, उसका आकर्षक और सरस और रमणीय क्या रूप उसको वर्णन करता है। उसके बाद अगला क्या है दोस्तों, विवरणात्मक निबंध है। विवरणात्मक निबंध क्या है दोस्तों कि इन निबंधों में प्रायः ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं, स्थानों, दृश्य, यात्रियों तथा जीवन की अन्य विविध कार्यकलापों का वर्णन किया जाता है। किसमें, विवरणात्मक निबंध में। विवरणात्मक निबंध क्या दोस्तों कि इन निबंधों में प्रायः ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं का, स्थानों, दृश्यों, यात्रियों तथा जीवन के अन्य विविध कार्यकलापों का विवरण किया जाता है। किसमें, विवरणात्मक निबंध में। आइए हम देख लेते हैं कुछ जो प्रमुख लेखक हैं और उनकी प्रमुख निबंध रचनाओं को देख लेते हैं। जो प्रमुख लेखक हैं और उनकी कौन सी रचनाओं को केवल देखेंगे, निबंध रचनाओं को। पहला क्या दोस्तों, जिसमें हमारा पहला आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र।
भारत हरिश्चंद्र के जितने निबंध है उसको हम देख लेते हैं। पहला क्या है दोस्तों, दिल्ली दरबार दर्पण, दूसरा है मदालसा, फिर सुलोचना, कंकड़ सूरत और 5 पैगंबर। ये सब किसके हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के निबंध हैं। इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध आता है, जिसका मतलब उनकी रचना कौन सी है, हमारा कर्तव्य और युग धर्म। ये क्या है निबंध दोस्तों, किसका, प्रताप नारायण मिश्र जी का है। इसके बाद आते हैं प्रेमचंद जी। कौन, प्रेमचंद जी के बारे में देख लेते हैं। प्रेमचंद जी की जो निबंध है वो उसका क्या नाम है, कुछ विचार। क्या है दोस्तों, कुछ विचार हैं। उसके बाद हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय के निबंध कौन कौन से हैं, सर्वोदय की बुनियाद और स्वतंत्रता की ओर। ये क्या है, हरिभाऊ उपाध्याय जी की निबंध है। क्या है, निबंध है। उसके बाद बाबू गुलाब राय। क्या, बाबू गुलाब राय, इनके निबंध कौन कौन से हैं, मेरे निबंध, नर से नारायण, ठलुआ क्लब, मन की बातें। ये सब क्या है दोस्तों, बाबू गुलाब राय की निबंध गद्य विधा है। अब नंबर आता है दोस्तों विनोबा भावे। इनकी कौन कौन से निबंध हैं, गीता प्रवचन, गंगा, भूदान यज्ञ, जीवन और शिक्षण, गांव सुखी हम सुखी। ये सब क्या है दोस्तों, विनोबा भावे जी के निबंध हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध को देख लेते हैं। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता। ये क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध रचनाएं हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों महादेवी वर्मा जी के, श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा, विवेचनात्मक गद्य। ये सब क्या दोस्तों, महादेवी वर्मा जी की गद्य रचनाएं हैं, किसमें, निबंध के रूप में। इसके बाद आता है दोस्तों रामवीर बेनीपुरी का नंबर। रामवीर बेनीपुरी जी की जो निबंध है गद्य रचना हुआ है गेहूँ और गुलाब। क्या है, गेहूँ और गुलाब है। काका कलेलकर जी की है जीवन का काव्य और सर्वोदय। दोस्तों यहाँ पे जितनी भी हम रचनाओं को दिखा रहे हैं वो सब क्या है, उस लेखक की निबंध गद्य रचना है। जैसे काका कलेलकर जी की जो जीवन का काव्य है ये क्या है, गद्य रचना है, किसमें, निबंध के रूप में है। और सर्वोदय ये क्या है, काका कलेलकर जी की निबंध है। इसके बाद दोस्तों विनय मोहन शर्मा। विनय मोहन शर्मा क्या है, इनकी जो गद्य रचनाएं हैं वो क्या है, साहित्य अवलोकन है, दृष्टिकोण, दक्षिण भारत की एक झलक। ये सब क्या दोस्तों, निबंध है, किसके, विनय मोहन शर्मा जी के। अब आता है दोस्तों धर्मवीर भारती। किसके आता है, धर्मवीर भारती। इनकी कौन कौन सी निबंध रचनाएं हैं, कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय, पश्यंती। ये सब क्या दोस्तों, धर्मवीर भारती जी की निबंध रचनाएं हैं। इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी जी का नंबर आता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो निबंध गद्य रचना है वो क्या है, साहित्य देवता। क्या है दोस्तों, साहित्य देवता है। इसके बाद दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। ये क्या है, प्रगतिवादी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब दोस्तों इनके बारे में देख लेते हैं। इनकी जो निबंध रचना वो क्या है, आत्मनि पद है। क्या दोस्तों, आत्मनि पद। ये किसकी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी की क्या है, निबंध रचना है। इसके बाद दोस्तों आता है नाम रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी की जो निबंध गद्य रचना है वो कौन से हैं, चिंतामणि और विचार विधि। ये सब क्या है, इनकी निबंध गद्य रचना है। उसके बाद आता दोस्तों पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का, इसमें कौन कौन सी रचनाएं इसको देख लेते हैं हम। इसमें पहला है दोस्तों पंचपात्र, उसके बाद पद्मावन, उसके बाद है दोस्तों प्रबंध परिजात, उसके बाद कुछ बिखरे पन्ने, क्या लिखूं, मकरंद बिंदु और तीर्थ सलील। ये सब क्या है दोस्तों, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की जो निबंध गद्य रचनाएं हैं ये सब क्या है, उसके बारे में ये सब लिखे गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की हम क्या देख लेते हैं निबंध रचनाओं को। जिसमें पहला है दोस्तों साहित्य, दूसरा है बापूजी के कदमों में, तीसरा है संस्कृति का अध्ययन, फिर खादी का अर्थशास्त्र, और उसके बाद है शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा और गांधी जी की देन। ये सब क्या है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की निबंध गद्य रचनाएं हैं। इसके बाद आता है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी के जो निबंध गद्य रचनाएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जिसमें पहला दोस्तों अर्धनारीश्वर, बट पीपल, उजली आग, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। ये सब क्या है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी की निबंध गद्य रचनाएं हैं। इसके बाद आता है दोस्तों भगवत शरण उपाध्याय जी के नाम। भगवत शरण उपाध्याय जी की जो निबंध गद्य रचना है उसके बारे में देख लेते हैं हम। जिसमें क्या है दोस्तों, पहला खून के छींटे हैं, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पन्नों पर विश्व को एशिया की देन। ये सब क्या है दोस्तों, भगवत शरण उपाध्याय जी की निबंध गद्य रचनाएं हैं। इसके बाद आता दोस्तों जयप्रकाश भारती जी की निबंध रचनाओं को देख लेते हैं। जिसमें पहला क्या दोस्तों अनंत आकाश और अथाह सागर। ये सब क्या दोस्तों, जयप्रकाश भारती जी की
निबंध गद्य रचनाएं हैं। अब आगे देख लें तो दोस्तों क्या हरिशंकर परसाई जी की जो निबंध गद्य रचनाएं उसके बारे में देख लेते हैं। जिसमें पहला है दोस्तों उनकी जो निबंध है कौन सा, निंदारस, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना और अंत में विकलांग श्रद्धा का दौर। ये सब क्या है दोस्तों, हरिशंकर परसाई जी की निबंध गद्य रचनाएं हैं। इसके बाद आता है दोस्तों क्या वासुदेव शरण अग्रवाल जी की जो निबंध गद्य रचनाएं उसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इसमें पहला है पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, वाग्धारा, कल्पवृक्ष, माता भूमि, कल्पलता, कला और संस्कृति, राष्ट्र का स्वरूप। ये दोस्तों क्या है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की निबंध गद्य रचनाएं हैं। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की निबंध गद्य रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। इसमें पहला क्या दोस्तों साहित्य और समाज है, मेरे विचार और वैचारिकी। ये सब क्या है दोस्तों प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के क्या है निबंध गद्य रचनाएं हैं। इसके बाद आता दोस्तों अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह की जो निबंध गद्य रचनाएं हैं उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। इसमें जो है आचरण की सभ्यता है, मजदूरी और प्रेम है, सच्ची वीरता है, अमेरिका का मस्त योगी और कन्यादान। ये सब क्या है दोस्तों सरदार पूर्ण सिंह जी के निबंध क्या थे गद्य रचनाएं हैं। तो दोस्तों अभी तक हम यहाँ पे ये देखे हैं कि जो कौन कौन से लेखक ने किस निबंध जो रचनाएं हैं उनके बारे में रचना की है। अब दोस्तों हम जो दूसरा हमारा गद्य विधा है वो दोस्तों क्या है कहानी है। क्या है कहानी। अब हम कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। कहानी उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें पात्रों का चरित्र चित्रण, जो पात्र रहता है जो हमारा सब्जेक्ट रहता है उसका चरित्र चित्रण एवं घटनाओं के माध्यम से मानव या समाज के किसी आदर्श चरित्र भाव का या गुण विशेष को संक्षिप्त या कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो कहानी क्या है दोस्तों, कोई पात्र है उसका जो चरित्र चित्रण किया जाए तब कहानी कहलाएगा, या घटनाओं के माध्यम से मानव समाज के किसी आदर्श चरित्र को या किसी विशेष गुण क्या उसको लेकर उसके बारे में संक्षिप्त और कलात्मक रूप से अगर उसको प्रस्तुत किया जाता है तो हमारा क्या होता है दोस्तों कहानी बनाया जाता है। क्या होता है कहानी बनाया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह दोस्तों कि हिंदी गद्य की जो आधुनिक प्रथम कहानी है वह कौन से दोस्तों, इंदुमती। तो जो कहानी है अगर हम पूछते प्रथम कहानी कौन सी हो दोस्तों तो वह होगी इंदुमती। इसके जो रचनाकार कौन दोस्तों, किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। ये आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। क्या कि हिंदी गद्य की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है दोस्तों, इंदुमती। कौन सी, इंदुमती मानी जाती है। इसके जो लेखक कौन है दोस्तों, किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। अब आइए देख लेते हैं क्या कि कुछ प्रमुख लेखक और उनकी जो गद्य रचनाएं हैं किसके रूप में, कहानी के रूप में लिखी गई हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो इसमें पहला नाम आता है दोस्तों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन है दोस्तों, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इन्होंने जो कहानी लेखन किया है वो है राजा भोज का सपना। क्या है दोस्तों, राजा भोज का सपना। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों किशोरीलाल गोस्वामी जी का नाम। किशोरीलाल गोस्वामी ने किस जो कहानी की रचना की है वह है इंदुमती। और इंदुमती आप लोग पढ़ चुके हैं क्या कि इंदुमती आधुनिक गद्य की क्या है प्रथम कहानी है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रेमचंद की कहानी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सा है। पूस की रात, प्रेमांजलि, कुछ विचार, कफन, मंत्र। ये सब दोस्तों क्या है प्रेमचंद जी की कहानियाँ हैं। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी के जो कहानी गद्य रचना की है वो है चिता के फूल। कौन सा दोस्तों, चिता के फूल है। धर्मवीर भारती जी की कहानी रचनाओं में कौन सा दोस्तों, चाँद और टूटे हुए लोग हैं। इसके बाद आता है दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का नाम। उन्होंने किस कहानी का निर्माण किया है या रचना की है दोस्तों, उसने कहा था। ये क्या कहानी है किसकी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी कौन सी दोस्तों, 11 वर्ष का समय। ये क्या दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल जी की कहानियाँ हैं। इसके बाद आता दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की कहानी को देख लेते हैं। कौन कौन से हैं, आंधी, आकाशदीप, पुरस्कार, इंद्रजाल। ये सब क्या दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की कहानी गद्य रचनाएं हैं। इसके बाद दोस्तों आता है नाम किसका,
घुमक्कड़ शास्त्र यानी राहुल संस्कृत्यायन का। राहुल संस्कृत्यायन जी की कहानी कौन कौन सी है? वोल्गा से गंगा है, सतमी के बच्चे और कनेर की कथा। ये सब क्या दोस्तों? राहुल संस्कृत्यायन जी की कहानियाँ हैं। अब लास्ट में नाम आता है दोस्तों किसका? शिवानी जी का। शिवानी जी की जो कहानी है उसका है दोस्तों सती कहानी। ये क्या है दोस्तों? इनकी कहानी है। क्या? सती कहानी। किस लेखक की कहानी है? शिवानी जी की। किसकी? शिवानी जी की है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों क्या? जयनेंद्र कुमार। अब आता है दोस्तों जयनेंद्र कुमार। जयनेंद्र कुमार जी की कहानी देख लेते हैं कौन कौन सा है। अपना अपना भाग्य है। शिव प्रसाद सिंह के जी कौन कौन सी क्या है गद्य कहानियाँ हैं दोस्तों? वह है कर्मनाशा की हार। ये क्या? शिव प्रसाद सिंह जी की गद्य कहानियाँ हैं। इसके बाद आता है दोस्तों नाम आता है हरिशंकर परसाई। किसका नाम आता है दोस्तों? हरिशंकर परसाई जी का नाम आता है। हरिशंकर परसाई जी की जो कहानी है वह है दोस्तों जैसे जैसे उनके दिन फिरे। जैसे उनके दिन फिरे। इसके बाद आता है दोस्तों मोहन राकेश जी का। मोहन राकेश जी की जो कहानी गद्य रचना है वह है दोस्तों क्वार्टर, पहचान, वारिस। ये सब क्या है दोस्तों? मोहन राकेश जी की गद्य में कहानी के रचनाएं हैं। इसके बाद आता है दोस्तों अंबिका दत्त व्यास जी का। किसका नाम आता है दोस्तों? अंबिका दत्त व्यास जी का नाम आता है। इनकी जो कहानी है दोस्तों वह क्या है? कथा कुसुम कलिका। वह दोस्तों क्या है दोस्तों? कथा कुसुम कलिका है। लल्लू लाल जी की जो कहानी है वो दोस्तों क्या है? प्रेम सागर है। वो क्या है दोस्तों? प्रेम सागर है। तो दोस्तों आज का जो सेशन है हमारा आज तक यही रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम केवल यहाँ पर दोस्तों क्या कर पाए हैं कि इसके अंतर्गत हम कहानी और निबंध को इसमें अध्ययन किए हैं और इसके बाद की जो गद्य विधाएँ हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज वो सेशन कैसा रहा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों।